कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं सुहाने वक्त के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए खुदावंद यीशु, जबकि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम तेरे नाम को सर बुलंद कर सकें, तेरे नाम की जय जयकार कर सकें। प्यारे यीशु, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद सारे अपने बहन भाइयों के लिए, पास्टर साहबान के लिए जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पाक खुदा, और जितने भी बहन भाइयों ने खुदावंद प्रस्तिश में हिस्सा लिया खुदावंद, उन सबको भी खुदावंद तू ढेरों बरकत दे खुदावंद पाक खुदा, ताकि वो और अच्छी तरह से रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश, तेरी महिमा के गीत गा सकें। और खुदावंद हम जितने भी बहन भाइयों ने सुना खुदावंद यीशु, हम सब ने भी बहुत बरकत पाई प्यारे पाक खुदा। आज तो हम सबको छूना और बड़ी बरकत दे प्यारे यीशु, जबकि हम खुदावंद हम तेरे कलाम को सुनने को है प्यारे यीशु, तो हमारे कानों को मसा कर, दिलों को नरमा खुदावंद, और जो भी आज का कलाम का बीज हमारे दरमियान बोया जाए खुदावंद, 100 का 100 गुना फल लाए। प्यारे पाक खुदा, पास्टर साहब के लिए जो आज के स्पीकर हैं, सैमुअल मंढाकर साहब जो हैं प्यारे यीशु, उनको खुदावंद तेरे यीशु लहू में छुपाती हूँ प्यारे पाक खुदा। जहाँ कहीं भी वो हैं इस वक्त खुदावंद यीशु, तेरा पाक रूह उनको आगे पीछे से घेरे रहे, वो बोले नहीं, वो नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह उनमें से होकर बोले। और जो भी कलाम का बीज आज खुदावंद हमारे लिए तूने रखा है खुदावंद यीशु, वो हमारी सबकी जिंदगियों के लिए हो। तू हम सब से एक एक से बोलना और कलाम करना, और जो भी हमारे में कमियां खामियां घाटे हैं खुदावंद यीशु, आज तेरे कलाम से दूर हो, हम शेर व असुदा हो और इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। इस कलाम को हम खुदावंद अपनी जिंदगियों में जगह दें, और उसको हम खुदावंद दिनों रात उसकी जुगाली करें प्यारे यीशु। और तेरा कलाम हमें सिखाए कि हम खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए किस तरह से खुदावंद अपनी जिंदगियों को गुजार सकते हैं प्यारे यीशु। एक बार फिर पास्टर साहब के लिए तुझसे ढेर बरकत को मांगती हूँ, और खुदावंद तेरा पाक रूह तेरे बंदा को गाइड करे, और जो भी कुछ बोला सुना जाए खुदा हमारे लिए भाई से बरकत। तो ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे जिंदा जलाली को दूसरे सुना में सुनो बख्श दे, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर नसरीन इस बाबरकत दुआ के लिए जो आपने तमाम परस्तारों के लिए की और खुदा के खादम के लिए बरकत चाहिए। खुदावंद आपको और आपके घराने को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। अजीज़ों, आइए खुदावंद का पाक कलाम जो रास्त है, और खुदावंद का पाक कलाम जो शहद से ज़्यादा मीठा है, और खुदावंद का पाक कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदाए अजीम आज फिर से अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करने को हैं। तो दिल की गहराइयों से पास्टर जी को वेलकम करते हैं, और खुदा के पाक रूह को भी जो हम सबका अच्छा मददगार है, खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद का पाक रूह अपने खादम को कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल और खर्च करते हैं। तो खुदा आज फिर से अपने खादम को कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करे। पास्टर जी दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं, और आइए जो आज कलाम पाक की आपने तैयारी की है हम सब के बीच में शेयर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम। शुक्रिया 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 आप सबका। फिर एक बार आप सबका शुक्रिया कि फिर एक बार हम बहुत दिनों के बाद हम इकट्ठा हुए हैं, और ये मौका मिला है कि हम सब खादिम मिलकर आज की जो जमात है वो परस्तिश करे, खुदावंद की हम्द करे। आइए सबसे पहले हम दुआ करेंगे। आसमान में रहने वाले मेरे मालिक और खालिक, हम आपको हम्द करते हैं, आपको सजदा करते हैं इस वक्त के लिए, हर एक आपके खादिमों के लिए, हर एक बहन भाई के लिए जो आज इस वक्त मौजूद है। हर एक के ऊपर आपकी बरकत कायम रहे, और जो आपका कलाम है हर एक की जिंदगी के लिए आज बरकत बन जाए। हर एक के
जिंदगी में आज आसमानी बरकत उतर कर आए, ताकि हम अपनी नहीं तो आपकी महिमा करें, आपका जलाल कायम रहे, और जो भी हो आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। आइए हम कलाम को देखेंगे। आज का कलाम है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, और इसके पहले बाब का 1 से 10 कलाम हम देखेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1 वर्स 1 to 10। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तुम सबके बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगुज़ीदा हो, इसलिए कि हमारे खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूह कुद्दुस और पूरे एतिकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूह कुद्दुस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानिंद बने, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। क्योंकि तुम्हारे हाथ से न फकत मकिदुनिया और अखया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हजरत नहीं। इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यस्सु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। यह खुदा का कलाम सुनने वाले हर एक को बरकत लाए। और आज जो टाइटल है वो है व्हाट अ क्रिश्चियन इज सेड टू बी। एक मसीह जिंदगी को क्या कहा जाता है। और बहुत बार जैसे हम सुनते हैं कि मसीह लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, उनके जिंदगी को नाम रखे जाते हैं, लेकिन जो एक ईमानदार होता है, मसीह में होता है, वो कैसे होता है, आज हम यहां पर इस कलाम में देखते हैं। और सबसे पहले जो हम देखते हैं कि वो है एक्टिव बिलीवर योर वर्क ऑफ फेथ, यानी एक ईमानदार कार्यरत कैसे होता है, तुम्हारे विश्वास यानी ईमानदार पूर्ण काम कैसे होते हैं। तो उसके लिए हम इसके अंदर 3 कलाम को अगर देखते और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। तीसरा कलाम जो कहता है ईमान के काम, हमारे ईमान के काम, हमारे काम आज क्या ईमान के हैं? क्या हम ईमानदारी में काम करते हैं? एक्टिव बिलीवर, आज जो बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी ईमानदारों पर जिम्मेदारी है कि वो एक्टिव होना चाहिए। हर पल, हर समय, किसी भी वक्त, जब भी कलाम को सुनाने का मौका मिले, जब भी आपको दुआ करने का मौका मिले, जब भी हमें कुछ मसीहत के लिए करने को मिले, उस वक्त हमें तैयार होना बहुत जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के लिए एक कारण बनता है, नहीं, एक बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं।
लेकिन जो ईमानदार होता है, जो मसीह पर ईमान लाने वाला होता है, वो हमेशा हर बात के लिए तैयार होता है। कुछ भी हो उसके जीवन में, वो हमेशा मसीह के लिए तैयार होता है। आप कभी देर रात को भी तैयार होना चाहिए। इसके लिए खुदावंद यस्सु ने एक बार बताया था कि एक आदमी के घर पे बाजू वाला चला गया और खटखटाया। कब चला गया? देर रात को चला गया। उसने खटखटाया कि मुझे रोटी चाहिए। उस वक्त हर एक जो खुदा के खादिम होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, हर वक्त कौन सा भी समय हो, तैयार रहना जरूरी है। ही इज एक्टिव बिलीवर। क्या हम हैं? आज हम तैयार है? क्या आज हम एक्टिव है? इसके लिए हमें अपने आप को सोचना बहुत जरूरी है कि पहली बात यहां पर लिखा है कि तुम्हारे ईमान के काम, मीन्स एक्टिव बिलीवर, हमेशा तैयार रहने वाला। नंबर 2, दूसरी बात होती है अ डिलिजेंट वर्कर, एक कार्यकर्ता, प्रेम से काम करने वाला, अ डिलिजेंट वर्कर, उद्यमी। आज हमारे जीवन में जो बहुत बड़ी बात है, प्रेम पूर्ण काम करना, प्यार से काम करना। जो भी मसीह के लिए है वो प्रेम से करना है, मोहब्बत से करना है। और यहाँ पे जो लिखा है तीसरे ही कलाम में जो लिखा है, क्योंकि हमारी खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत। क्या हम जो भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, खुदावंद के लिए मोहब्बत से करते हैं? उसके अंदर मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई काम बताया जाए तो खुदावंद के लिए है, खुदावंद के लोगों के लिए है, ईमानदार लोगों के लिए है। तो हर एक ईमानदार जो है, खुदावंद पर ईमान लाने वाले जो भी है, वो मोहब्बत से मेहनत करने वाला हो, रोने वाला नहीं हो। जो भी हो काम, वो मोहब्बत से होना चाहिए। अगर किसी को रोटी भी दे, अपने दुश्मन को भी रोटी दे, तो वहां पर लिखा है मोहब्बत होनी चाहिए। अपने दुश्मन से मोहब्बत करो लिखा है, दुश्मनी ना करो, अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करो। दुआ भी मोहब्बत से होनी चाहिए। क्या हमारी दुआ मोहब्बत के द्वारा निकलती? हमारे दिल में वो मोहब्बत है जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बताई और कहा है, मेरे बाप इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के दिल में मोहब्बत थी। डिलीजेंट वर्कर, जो भी हमारा हो मोहब्बत के द्वारा हो। जो भी हम काम करें, जो भी मेहनत करें, मोहब्बत से करें। आज हर एक जो ईमानदार व्यक्ति है उसके अंदर पूरी रीति से खुदा की मोहब्बत भरी हुई होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, एंड एंड्यूरिंग लुकर, एक धैर्यवान दर्शक, उम्मीद से देखने वाला, उम्मीद से देखने वाला। यीशु का दूसरे आमद होने वाला है। क्या एक ईमानदार उम्मीद से है? उम्मीद से वो देख रहा है कि यीशु कब आ रहा है, यीशु जब भी आएगा तो मुझे उठाकर लेके जाएगा। हमारा देखना उम्मीद के द्वारा हो। आजकल जब भी मुसीबत आ जाती है हम उम्मीद खो बैठते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो भी समस्या आ जाती है, जो भी मुसीबत आ जाती है, उसके अंदर हमारी उम्मीद काम करना बहुत जरूरी है। और उम्मीद ही विश्वास को, यानी हमारे ईमान को पकड़ कर रखती है। अगर हमारे पास उम्मीद नहीं है तो ईमान कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उम्मीद ईमान को पकड़ के रखता है। उम्मीद से देखना, आज जो दुनिया में माहौल है, हम किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उम्मीद है हमारी?
हमारे पास एक कलाम है, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान मसीह के जलाल के लिए कबूल करेगी कि यीशु मसीह खुदा है, खुदावंद के जलाल के लिए। क्या यह उम्मीद है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही खुदा है? अगर यह उम्मीद है तो हम ईमान में कायम हैं, क्योंकि यीशु खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद बहुत नजदीक है। आज जो जिस उम्मीद पर हम जी रहे हैं, एक मसीह जिंदगी जीने वाला उम्मीद पे जीता है, ईमान में रहता है। हर एक जिंदगी में जो भी काम आता है उसका देखना उम्मीद के द्वारा होता है कि हाँ, मुझे उम्मीद है खुदावंद इस काम को जरूर पूरा करेंगे। आज अगर हम यहां पर जो सुन रहे हैं, अगर उम्मीद से बैठे हैं, तो आज इसी वक्त जो हमने दुआ की है, जो आपने दुआ की है, उम्मीद रखो दुआ पूरी होने को जा रही है। इसी वक्त वो दुआ पूरी होने जा रही है, क्योंकि हम ईमानदार हैं। क्या हमें उम्मीद से देखने वाला व्यक्ति कहा जाता है? क्या हम उम्मीद से देखते हैं, यीशु की ओर देखते हैं? और ये जो बात यहां पर देखी है कि पेशेंस ऑफ होप, ये जो है एंड्यूरिंग लुकर मींस पेशेंस ऑफ होप, इसका तर्जुमा है बहुत जरूरी है, उम्मीद में बना रहना, उम्मीद में बना रहना। देयर इज अ पेशेंस। हमारे पास पेशेंस होता है, धीरज होता है, लेकिन वो कहां पर होना चाहिए बहुत जरूरी है। कि ईमानदार जो होता है उसके पास धीरज होता है, लेकिन उसको कहां पर आपको रखना है? मसीह पर रखना है या दुनिया में? दुनिया के, हम दुनिया की बहुत सारी बातों की राह देखते हैं, कब होगा, हाँ होने वाला है, ये उम्मीद भी होती है। लेकिन यही अगर उम्मीद धीरज के साथ अगर हम मसीह पर रखेंगे, तो हमारे जिंदगी के अंदर जो भी हमारी दुआ है वो कबूल की गई है, उसका इंतजार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पेशेंस। एक मसीह ईमानदार जो होता है वो उम्मीद के साथ साथ इंतजार करने वाला भी होता है। बहुत सारे लोग जो ईमानदार है वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं दूसरे आमद का। अगर जब हम दूसरे आमद का इंतजार करते हैं, तो हम हमारे दुआओं की जो जवाब देने वाले खुदा है उनका इंतजार क्यों नहीं कर सकते? वी हैव पेशेंस। उसके बाद अगर हम देखते हैं नंबर 4, a chosen beloved, beloved your election of God means एक बरगुज़ीदा जो व्यक्ति होता है, चुना हुआ, जिसको हम कहते हैं बरगुज़ीदा, जिसको चौथे वचन में हमको मालूम है कि तुम बरगुज़ीदा हो, यू आर अ चोजन वन। हम हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति के लिए एक क्वेश्चन होता है, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, एक सवाल करते होंगे, व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई माय फैमिली, मेरे खानदान में ही क्यों होता है, मेरे जिंदगी में ही क्यों होता है, मेरे जिंदगी में ही क्यों मुसीबत आती है, मेरे जिंदगी के अंदर ही ये बातें क्यों हो रही हैं? जस्ट लिसन वन थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस, बिकॉज यू आर अ चोजन वन, क्योंकि आप बरगुज़ीदा हो। ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा जो अहम बात है, बहुत बड़ी बात है हमारी जिंदगी के लिए कि हमें चुना हुआ है।
हमें बरगुज़िदा किया है, हमें अलग किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस जमीन के नमक हो। नमक समंदर से अलग किया होता है, चुना हुआ होता है, हमें भी अलग किया गया है। और हमारे जिंदगी के अंदर ये बात होगी, क्योंकि हम जब चुने हुए हैं, हम जब बरगुज़िदा है, हम जब चोजन है, तो हमारे ऊपर ही शैतान की आंखें बने रहेगी तकलीफ देने के लिए कि ये कब खुदावंद के ऊपर से अपना ईमान निकाल लेता है। हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में कभी कभी बहुत सारी बातें आ जाती है, फाइनेंशियल स्ट्रॉम आता है, बीमारियां आ जाती है, बहुत सारी मुसीबतें आ जाती है। एंड देन वी आस्क गॉड, गॉड व्हाई मी, व्हाई माय फैमिली। पतरस रसूल कहते हैं कि तुम्हारे ईमान का परखा जाना बहुत जरूरी। जब सोने का इम्तिहान लिया जाता है आग में डालकर, उसी अनुसार आपके ईमान को भी परखा जाएगा। क्या हम परखने देते हैं? समटाइम वी आर मरमरिंग, हम कुड़कुड़ाते हैं, क्यों? वाई मी, वाई मी, वाई मी? ओनली वन आंसर इज देयर, एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, क्योंकि आप बरगुज़िदा हो, आप चुने हुए, यू आर अ चोजन। ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। किस लिए चूजा है हमें, हमें किस लिए बरगुज़िदा किया है? देखिए कुलिसियों के नाम खत, आम खत, इसका एक बाप का 24 कलाम जब हम देखते हैं, फर्स्ट कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 24, रीड। जी भाई से मैं पढ़ता हूं। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। आमीन। यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें क्यों चुना है, हमें इसके लायक समझा है कि खुदावंद की जो मुसीबतें हैं, जो मुसीबत, जो कमी है, वो पूरी हो जाए, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। और जब उसका बदन है तो उसकी जो कमी है तो हमें उसको पूरी करनी है कलीसिया के लिए, मसीह खानदान के लिए, क्योंकि हम उसके खानदान के हैं, हम उसके बदन के अज़्व है। इसके लिए हमें बरगुज़िदा किया है, इसके लिए हमें चुना है। शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि खुदावन आपके मुसीबत को उठाने के लायक आपने समझा है। जो कमी थी, जो पूरा नहीं हुआ है, जो बाकी है कलीसिया के लिए, उसको मुझे चुना है। यह हमारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि खुदावन ने कहा कि मैं इसके लिए चुना हूं कि जो मेरी कमी है, जो पूरा नहीं हुआ है, वो आप करो, वो आप करो। इसके लिए हमारे जीवन के अंदर ये बहुत बड़ी बात दी गई है। उसके बाद नंबर 5, अ कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ अस। जो कलाम देखिए पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 में लिखा है, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दुस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानिंद बने। इसका मतलब है उनके पीछे चले,
उस शिक्षा के पीछे चले। हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है अकम्पेरेबल, हमारे साथ अनुसरण करने वाले। हम वो खादिम रसूलों की तरह, क्या हम उनके अनुसार चलने वाले हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उसके कदम पर कदम मिलाकर चले। हम एक खादिम एक साथ मिलकर चले, उस कलाम को सिखाए गए अनुसार चले जो हमारे लिए यहां पर लिखा गया है खुदावंत के खादिम के द्वारा। क्या हम चलते हैं? क्या हम इस कलाम के अनुसार चलते हैं? पौलुस यहां पर सीधा लिख रहा है कि बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दुस की खुशी के साथ रूहुल कुद्दुस हमें इसके लिए दिया है कि हम जब इनके संगति में चले तो खुशी से चले। रूहुल कुद्दुस हमें खुशी देता है इस वक्त, और कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानिंद बने, उनके अनुसार कंसिस्टेंट फॉलोवर। कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी आए, कि हमें पीछे नहीं हटना है, चलते रहना है। हम देखते हैं जितने भी रसूल हैं वो उनके पीछे चले। मुसीबतें आई, बहुत सारी आई, लेकिन चलते रहे। आज भी हमें चलते रहना है। आज का जो माहौल है हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमें ऐसे भी हालत में, इसी माहौल में हमें चलता रहना है, ईमान में बने रहना है। शैतान हमारी इम्तिहान ले रहा है कि कब हम एक साथ मिलकर चलना छोड़ देते हैं। जब भी किसी के ऊपर मुसीबत आई है तो एक दूसरे को छोड़कर निकल जाते हैं। यहां पर नहीं है, एक संगति में रहते हैं, साथ में चलते रहते हैं। हमने कबूल किया है एक दूसरे को। लेकिन हमने रूहुल कुद्दुस में एक दूसरे को कबूल किया है कि हम एक है। हम एक ही खुदावंद यस्सु का बदन है। भले इस वक्त हम कहीं भी हो, लेकिन रूह के अंदर हम एक है। रूहानी जिंदगी हमारी एक है। हम एक है, हम अलग नहीं है। हमारे बदन के जो हिस्से भले वो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा बदन जो है वो एक है। उसी प्रकार यहां पर जो दिया है, बिलोव्ड यूर फॉलोअर्स ऑफ अस, एक दूसरे के अनुयायी बनो। यहाँ पर हमें उन रसूलों के पीछे चलना है जो उन्होंने शिक्षा दी है। यहाँ पर जो लिखा है उसके अनुसार चलना है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 6, अ गुड एग्जाम्पल एंड अ सैंपल। यहाँ पर 7 कलाम में लिखा है ईमानदारों के लिए नमूना बने, बी एग्जाम्पल। एक जमाना था, अभी बहुत बदल गया है। मेरे बचपन से लेके जब भी मैं देखता था कि मसीह लोगों को, जो ईमानदार है, जो मसीह पर ईमान लाने वाले हैं, जब भी कुछ हो जाता था तो उनके लिए कहा जाता था ये पीने वाले हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, इनके ईमान में पिए जाती है। तो फिल्मों में भी जब भी शराब की दुकान बताई जाती थी, उसके नाम भी रखे जाते थे। पीटर के नाम पे रखा जाता था, पतरस के नाम के रखा जाता था। क्या यही नमूना था मसीह लोगों का? और आज जो नमूना है उसको समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे नमूना बनते हैं। बाइबल पढ़ने से पहले
किताब मुकद्दस पढ़ने से पहले लोग हमें पढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं हम मसीह है तो हमारी जिंदगी को पढ़ते हैं, हमारी जिंदगी को देखते हैं। आज जो भी यूरोप कंट्री में रहते हैं, जो भी फॉरेन्स में रहते हैं, उसके अंदर आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बीच में मैं यूट्यूब पे अमेरिका के अंदर फिलाडेल्फिया जो शहर है उसकी हालत देख रहा था। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, वहां पे रास्ते पर जवान लोग ड्रग्स एडिक्ट है, घूम रहे हैं। जब हम जब भारत देश में रहते हैं तो वो लोग अमेरिका, लंदन, ये जो फॉरेन्स है, ये जो देश है, उनको मसीह देश कहलाते हैं। और वो कहते हैं ये मसीह लोग ऐसे हैं, ये देखो मसीह लोग कैसे हैं। हमें एक सही नमूना बताना है, हमें एक नमूना बनना है। मसीह ने एक जिंदगी हमारे लिए दी कि तुम ऐसे जियो। उसके बाद रसूलों ने भी वही जिंदगी जी, और इसके लिए यहां पर पौलुस रसूल लिखते हैं कि अख्या के सब ईमानदारों के लिए नमूना बनो। हमें एक दूसरे के लिए नमूना बनना है। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है परमेश्वर के दृष्टि से। खुदावन जब हमें देखता है तो हमें इसके लिए चुना है कि हम नमूना बने दूसरों के लिए। इसके लिए पौलुस रसूल कहते हैं कि अब मैं ना जिंदा हूं तो मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया, मैं सलीब पर मसलूब हुआ हूं, मैं सलीब पर मसलूब हुआ हूं। पौलुस कहते हैं अब मैं नहीं जिंदा हूं तो मुझ में मसीह जिंदा है। यह है जिंदगी। एक नमूना बनाकर दिखा दिया पौलुस। हम भी जब ईमानदार है तो हमें भी नमूना बनना है। उसके बाद 2-3 बातें। नंबर 7, अ पावरफुल हेराल्ड। अ पावरफुल हेराल्ड बहुत जरूरी है यहाँ पर। फ्रॉम योर साउंडेड आउट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। देखिए एक सामर्थ्य प्रचारक, एक कुदरती प्रचारक जो होता है, तुम्हारे यहां से प्रभु के वचनों की धूम मच गई। कलाम 8 देखिए क्या लिखा है, देखिए क्योंकि तुम्हारे हाथ से न फकत मकदूनिया और अखया में खुदावन के कलाम का चर्चा फैल गया, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हजरत ही नहीं है। मशहूर, कलाम को मशहूर कर देने वाले बनना है, अपने आप को मशहूर नहीं कहना है। आजकल जो बात होती है, अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर जो मसीह लोग हैं अपने आप को मशहूर कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर जो कलाम है, पावरफुल हेरल्ड फ्रॉम यू साउंडेड आउट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए। कि कुदरत से यहां पर लिखा है कि हमने जो, क्योंकि तुम्हारे हाथ से न फकत मुकदुनिया और अखिया में खुदावंत के कलाम का चर्चा फैला, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया कि हमारे कहने की कुछ हाजत ही नहीं। आप कलाम को इतना फैला दो कुदरत से, कुदरत होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे वक्त हमारे जिंदगी में ऐसे भी चले आ जाते हैं कि हमारी जो कुदरत है मीन्स पावर,
इस अनॉइंटिंग वो निकल जाता है। हम सिर्फ जबानी बात करते हैं, लेकिन सामने, हमारे सामने कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सामर्थ, वो कुदरत नहीं है। यहां पर हम अपने आप को मशहूर कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने आप को मशहूर करना शुरू कर दोगे तो समझ लेना कि हमारी सामर्थ, हमारा अभिषेक, हमारी कुव्वत, कुदरत निकल गई है। कहीं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि हमने अपने आप को मशहूर करने की कोशिश की है। हमें अपने आप को मशहूर नहीं करना है, कलाम को मशहूर करना है। हमारे ईमान को मशहूर करना है, उसके कलाम को मशहूर करना है कि हमारा ईमान ऐसे जिंदा खुदावंत पर है जो एक ही खुदा है, उसके बगैर कोई खुदा है ही नहीं। उसके लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि 5 कलाम में लिखा है, देखिए, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्दूस। देखिए, बात उन्हीं ने, लफ्जी तौर पर नहीं है, कुदरत और रूहुल कुद्दूस के द्वारा, इसके वसीले से। इसके लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी। उसके बाद नंबर 8, अ गुड ऑनरिंग विटनेस। A good honoring witness. Your faith to God word is a spread abroad. Number 8, उसी का कलाम है कि जो भी खुदावन के कलाम का चर्चा फैलाए, आख्या में, रिस्पेक्टफुली, ऑनरिंग। जब भी आप कलाम को फैलाओ, जब भी आप खुदा के कलाम को ईमान से बताओ, तो उसके द्वारा खुदावन की इज्जत होनी चाहिए। हमारी गवाही क्या है? अ गुड ऑनरिंग विटनेस। एक इज्जत से, इज्जत के द्वारा गवाही होना है। गवाही को इज्जत होनी चाहिए। नहीं तो मैंने पहले एक उदाहरण के तौर पर दिया कि मसीह लोगों को, जो ईमानदार हैं, खुदावन पे लाते, यीशु पे, उनको क्या कहा जाता था? पीने वाले कहा जाता था। ये हर एक बातें की जाती थी। क्या हमारे द्वारा खुदावन के कलाम की ये इज्जत होती है? खुदा की ये इज्जत होती है? हम ऐसे काम करें कि हमारे खुदा की इज्जत चली जाए? नहीं होना चाहिए। हमारे काम के द्वारा खुदावन को इज्जत मिले। क्या हमारे काम के द्वारा, हमारे मेहनत के द्वारा, हमारे कलाम के प्रचार के द्वारा, खुशखबरी फैलाने के द्वारा, क्या खुदावन यीशु को इज्जत मिलती है या उनकी बेइज्जती होती है? हमें देखने के बाद ही कहना चाहिए, ये है जिंदा खुदावंद के लोग, ये है जिंदा खुदा के लोग। जमाने में हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में, और विशेष रूप से मैं जो स्टेट में रहता हूँ वो महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पर मराठी बोली जाती है, मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। तो बचपन से देखा है कि लोग, जब दिसंबर महीना आ जाता था, बड़ा दिन आ जाता था, लोग शराब पीते थे, तो लोग बोलते, हाँ ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है। तो ये गवाही, ये विटनेस होता था। आज का क्या विटनेस है? क्या हमारे बर्ताव के द्वारा खुदा को इज्जत मिलती है? उसके बाद नंबर 9, एन अनमिस्टेकेबल कन्वर्ट, ए टर्न टू गॉड। कलाम 9, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ,
और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो, यानी बिना ऐब, बेऐब, बेऐब, तौबा करने के बाद का जीवन, तौबा करने के बाद की जिंदगी बेऐब होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है, इफिसियों की पत्र में कहा है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए, बेऐब, बेदाग, बिना जुर्री के, उसके ऊपर कोई भी दाग ना हो। हमारा जो तौबा करने के बाद का जो जीवन है, कन्वर्शन है, वो कैसा हो, बेऐब हो, अनमिस्टेकेबल। उसके अंदर हमारे कोई भी अंदर ऐब नहीं दिखना चाहिए, कोई भी हमारे अंदर से ऐब ना निकाले, अरे यार ये मसीह लोग ये ऐसे है, ये झूठ बोलते हैं, ये गाली देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे रहते हैं। हमारे द्वारा हमेशा खुदा की इज्जत होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए। बहुत बार हमारे जिंदगी में ये जब बातें होती है तो देखने वाले कहते हैं ये मसीह लोग, ये जिंदा कहते तो है हम जिंदा खुदा के लोग हैं, लेकिन ये ऐसे रहते हैं। बहुत बार जब मैं गैर मसीह लोगों में काम करता हूँ, मैं मेरे कलीसिया के अंदर जो भी लोग हैं वो गैर मसीह से आए हुए हैं, तो जब वो आते हैं तो उनके खानदान के लोग, उनके लोग उनको कहते हैं, हाँ तुम जब खास करके जब एक कट्टर पंथियों से जब आते हैं तो उनको कहा जाता है, हाँ अभी ये जा रहे हैं, उनको वहां पर शराब पीने को मिलेगी, ये जो बहनें हैं अभी ये यहाँ से चले गए हैं, अभी इनको अच्छा लगेगा छोटा छोटा कपड़ा पहनना। तो ये उनके जहन में बैठा है। तो जब हम परिवर्तित हो, जब हम भूतों से फिर जाए, और तुम भूतों से फिरकर खुदा की तरफ रुझे हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो, जिंदा और हकीकी। उसके द्वारा हमारे हमारे द्वारा कोई भी समटाइम, मैं एक बात कहता हूं, जब हम कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, दैट टाइम वी आर ब्लैक स्पॉट ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसके ऊपर एक बददुमा दाग बनते हैं। क्यों क्यों हमें बहुत सावधान रहना है। हमारे द्वारा खुदा की इज्जत हो, ऐसे बेऐब हमें रहना बहुत जरूरी। उसके बाद नंबर 10, अ रॉयल सर्वेंट, अ सर्व द लिविंग गॉड। हम जो है शाही सेवक है, जीवित परमेश्वर की सेवा करो, रॉयल सर्वेंट। हम शहंशाह के काम करने वाले लोग हैं। हम उसकी वकालत, उस शहंशाह शहंशाहों की शासहा की हम यहाँ पर वकालत करते हैं। We are a messenger of God of gods and Lord of lords. उसी प्रकार हमें बात करनी है, उसी प्रकार हमें प्रचार करना है। एक जो राजा का संदेश लेके जाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कभी ऐसे साधारण बात, डर के मारे बात करने वाला नहीं होता है, खौफ के मारे बात करने वाला नहीं होता है, तो बेखौफ बात करता है। यस, हम जीवते जिंदा खुदा के लोग हैं, हम मसीह है।
कभी कभी कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर वहां की बात अलग है, लेकिन भारत देश के अंदर कुछ लोग ऐसे, उनको शर्म आती है मसीह बताने की। वो कहते हैं हम मसीह नहीं, हम विश्वासी। दे आर बिलीविंग ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग वी आर क्रिश्चियंस, कि हम मसीह है। बैकअप कहना चाहिए, यस वी विल, आई एम दिस द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत रीति से होता है, उसको ग्रहण करना। ये जो रॉयल सर्वेंट है हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम राजदूत हैं, हमें तैयार रहना है इस बात के लिए कि हम कौन है, ये सोचो। उसके बाद आखिरी दो है, लास्ट टू। नंबर 11, अ एक्सपेक्टेंट सेंट टू वेट फॉर हिज सन फ्रॉम हेवन। 10वां कलम, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो। मुंतजिर रहने वाला, उम्मीदी खादिम होता है ये। यस, मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। इंतजार है आपको? हम सब कर रहे हैं आज, लेकिन बहुत सारी जगह पर दिखाई देता है कि यीशु के दूसरे आमद का प्रचार नहीं हो रहा है। वो आज हमारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। एक हमें हमारे जिंदगी में फैसला करना है कि मैं खुदावंत के दूसरे आमद के खुशखबरी लोगों को सुनाऊं, उनको तैयार करूं। Always I am asking a one question to each and every believer. Jesus is coming soon. Are you ready? यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, उनका दूसरी आमद बहुत जल्दी होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? ये जो होता है खादिम, ये हमेशा उम्मीद से है कि यस, आई एम वेटिंग फॉर हिज सेकेंड कमिंग। मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं उनके दूसरे आमद की। अपनी आंखें मैं उस आसमान की ओर लगाता हूं कि जहां से वो आने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? ये हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा ये जो फैसला है। एक उम्मीदी खादिम जो होता है, वो दूसरे आमद का इंतजार करता है। वेट फॉर हिज सन फ्रॉम हेवन। वो कब आएंगे? खुदा का बेटे कब आएंगे कि उसके हम मुंतजिर बने। आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिला, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। और आखिरी लेकर मैं बंद करूंगा, अ सेव्ड सोल, जीसस हु डिलीवर्ड अस फ्रॉम द wrath टू कम। अ सेव्ड सोल, देखिए यहां पर लिखा है कि आने वाले गजब से बचाता है। क्या हम बचाए गए हैं आने वाले गजब से? चेक ourselves, check our family. यहां मेरा खानदान बच गया है, मेरा खानदान बच गया है आने वाले गजब से। उन्हें खुदावंद यीशु मसीह को अपना नाजात हिंदा कबूल किया है। मेरे खानदान के हर लोगों ने यीशु को नाजात हिंदा कबूल किया है। और यही 12 जो बातें हैं, ये हमें मसीह जिंदगी के लिए, मसीह जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए कही गई है कि मसीह जिंदगी जीने वाले लोग, ये उनके अंदर ये 12 बातें होती है।
जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अंदर ये 12 बातें होती है और ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। फिर एक बार मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। पास्टर जी, पास्टर जॉन का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ खुदा की रोटी की बरकत बांट सकूं। और आइए हम दुआ करें। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंदा, फिर एक बार यीशु के वसीले से हम आपके हजूरी में आते हैं। ताकि रूह इल्तमास कर रहे आज इसी वक्त हर एक जान जिस्म और रूह को छू लीजिए। जो भाई बहन सुन रहे सुनेंगे, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त बरकत हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक रुकावट, हर एक कमजोरी, हर एक शैतान का खौफ, हर एक जो भी बदकिरदारी है या बदगुमानी है, ऐसी आत्माएं काम कर रही है, ऐसी रूहें काम कर रही है, जो बदरूहें काम कर रही है, यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। हर एक दिल की बीमारी, हर एक हड्डियों की बीमारी यस्सु के नाम से निकल जाए। खुदा बाप, आज आपके लहू के अंदर हर एक को मैं रखता हूं। हर एक की खुदावंदा, आप खुदा है। आज इसी वक्त हर एक खानदान को छू लीजिए। और आपने ऐसे हम पर बरकत की, ऐसे फजल किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमेशा हम आपके ही शुक्रगुजार रहे। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन 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 आमीन। एक बार आप सभी को शुक्रगुजार है मैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत अता करे इस अच्छे बाबरकत कलाम के लिए। ये कलाम फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर मौजूद है और मैं ईमान रखता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को जितने भी सुनेंगे वो बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप जो सुन रहे हैं स्काइप पर, आप इस कलाम को कोशिश करें कि दूसरों के साथ शेयर करें। जैसे भाई साहब ने बताया कि हमें कलाम को मशहूर करना है, हमें अपने आप को मशहूर नहीं करना। सो कलाम को मशहूर कर दें। जो भी आपके पास मीडिया है उसके जरिए से, मैसेंजर के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से इसे फैला दें। और यही वो हकीकी मसीही की पहचान है कि हम कौन हैं। सो खुदावंद आपको बरकत अता करे। भाई साहब ने दुआ हम सब के लिए की है। सो हम आखिर में दुआ इरबानी पढ़ेंगे और उसके बाद भाई साहब बरकाते कलमात से रुखसत करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और लॉर्ड्स प्रेयर कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर दे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे। आमीन 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 आमीन। जी भाई साहब बरकाते कलमात देंगे आप। हम बरकत कलमात देंगे कि जो गिनती की किताब है उसके अंदर से काहिनों के बरकत देने का तरीका जो है वहां पर बताए गए हैं। और यहाँ पर हम उस बरकत को मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज करे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जी करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। खुदावंद की मोहब्बत, हमारे यीशु मसीह का फजल और रूह कुद्दुस की संगति हमेशा हम सब के साथ में और आपके खानदान के साथ में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। कल हम व्हाट्सएप पर जो हमारा ग्रुप है, वॉइस ऑफ गॉड फैमिली फेलोशिप जो है, उस पर हम मिलेंगे। स्काइप पर नहीं मिलेंगे, बल्कि हम उस फैमिली जो ग्रुप है हमारा,
फेलोशिप का हम रफाकत करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी गमी को, अपनी खुशी को शेयर करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू भाई साहब वंस अगेन।